हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेप बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जो है पिछले 2 लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1, 2 तथा 3 कवर कर रखा है। अब जो है चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलसीएम HCF। तो चलिए देखते हैं। पहले बच्चों, ये है लघुत्तम समापवर्तक, दैट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद जो है HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों टॉपिक पढ़ने से पहले आपको इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो आप नहीं जानेंगे तब तक इसको करना मुश्किल है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब विभाज्यता की जांच। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात है ये कि कोई भी नंबर किस संख्या से विभाज्य होगा, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, या 11, 12 बाकी चीज़ें। तो इन सब को देखने के लिए तो इसी के सीरीज में पहला टेस्ट जो आता है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 या डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, 2 की विभाज्यता की जांच। अब इसका मतलब ये है कि प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, वो 2 से विभाज्य है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिए। देखिएगा प्यारे बच्चों, उसी के सीरीज में है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में, उसी के जस्ट नीचे ही पढ़ना है आपको ऑड नंबर, इवन नंबर, यानी सम संख्याएं और विषम संख्याएं। ऑड मीन्स विषम, इवन मीन्स सम। समझ में आ गई बातें। तो ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 आती हों, वे संख्याएं ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या? 1, 3, 5, 7, 9 आती हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? सम संख्याएं की बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, क्या 0, 2, 4, 6, 8 आती हैं, सम संख्याएं, इवन नंबर कहलाती हैं। समझ में आ गया? इवन नंबर और ऑड नंबर समझ में आ गया। तो चलिए इसी में आप लोग को डिफिनीशन लिख देते हैं और एग्जाम्पल के साथ। या इसमें ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर में ये पहचानने की चीज़ें और हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं एक चीज़ें और हैं। इसमें हो सकता है आप इस तरीके से भी जानते हो कि ऐसी संख्याएं, सम संख्या के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। क्या? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती हैं, या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती है। क्लियर हुआ? ये दोनों डिफिनीशन करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यही आपको सभी जगह मिलेगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनीशन। प्यारे बच्चों देखिए, सम संख्याएं, इवन नंबर्स।
अब देखिए कह रहा है डेफिनेशन नंबर 1 के तहत हम देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो या विभाज्य हो, दैट्स अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, विच नंबर डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड व्हाट, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्याएं कहलाती है। क्लियर? अब समझिए, देखिए इन सभी में 2 से भाग दीजिए आप, देखिए विभाज्य होता है, ठीक। तो यानी ये सभी नंबर्स क्या होंगे, 2 से विभाज्य होंगे, इसलिए ये क्या है, सम संख्याएं हैं। अब डेफिनेशन नंबर 2 समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई दैट मीन वंस डिजिट, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक या वंस डिजिट कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए इसके इकाई ये वंस है, वंस है, वंस है, ठीक। क्या है, 2, 4, 0 है। ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल्स होंगे, तो ये सब क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। चूंकि इसके अंत में क्या है, 0, 2, 4, 6 भी है और क्या है, ये 2 से डिविजिबल भी है। क्लियर हुआ? चलिए अब समझते हैं क्या कि 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक। 2 से विभाज्यता का नियम अभी तक ये आपका अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि विषम संख्याएं अभी छूटी हुई है, ठीक। अब विषम संख्याएं समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ऑर्डर नंबर क्या कह रहा है, ऑर्डर नंबर्स दैट मीन विषम संख्या। डेफिनेशन 1 कह रहा है ऐसी संख्याएं जिनके अंत में, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में वंस डिजिट या अंत के अंक या वंस डिजिट क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, क्या 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। या डेफिनेशन 2 कह रहा है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, क्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे 143, 111, 155, 297, 999 और भी एग्जाम्पल्स कई से ले सकते हैं जिसके अंत में क्या हों, ये सब संख्याएं हों, चाहे जितनी बड़ी नंबर्स हों, वो क्या होंगी, 2 से विभाज्य नहीं होंगी। वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी ऑड नंबर्स कहलाएंगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बातें, ठीक। तो ये तो रहा, अभी तक ये रहा इवन नंबर और ऑड नंबर। क्लियर हुआ? ये इवन नंबर और ऑड नंबर। अब आते हैं बच्चों, अब 2 की विभाज्यता की जांच। अब पहली पॉइंट आएगी कहाँ, 2 की विभाज्यता की जांच। चलिए देखते हैं। तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से विभाज्यता की जांच। अब इसके तहत आपका डेफिनेशन क्या कह रहा है, सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। क्या सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। क्लियर हुआ? अब तो समझ में आ गया बच्चों कि अब सम संख्याएं किसे कहेंगे। इसी वजह से आपको जो है सबसे पहले हमने बताया कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं किसे कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ठीक। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती है। तो अब सम संख्याएं समझ में आ गई है आपको कि सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0 हो, या 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या कर सकती है, सम संख्या कहलाती है। क्लियर? या ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती हैं। सेम कंडीशन सम संख्याएं भी डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यही कह रहा है
कि सभी सम संख्याएं 2 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। ठीक, समझ आ गया, क्लियर हुआ कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं वही है क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट, उसी को कहते हैं। ठीक, सम संख्याएं जो होंगी सभी वो क्या होती हैं, 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए 972, 1032, 5294 ETC। इसके तहत और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, कितने बड़े बड़े नंबर हो, जैसे नंबर्स और देख लेते हैं। जैसे में देखिए प्यारे बच्चों, एक इतनी बड़ी नंबर से लिया हमने, ये भी देखिए 2 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में कितना है, 8 है। ठीक, ये भी 2 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या है, 4 है। ठीक, समझ में आ गई बातें। ठीक, आप कर लोगे क्या, 2 से विभाज्य कौन कौन से नंबर होंगे, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या सभी संख्याएं क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, संख्या 3 की विभाज्यता की जांच। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है बच्चों कि दिए गए सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने पर प्राप्त उत्तर में, ठीक, मतलब जो संख्या दिया है उसको आपस में क्या करो, ऐड कर दो। ठीक, समझ में आ रही बात है। ऐड करने के बाद उसमें उत्तर जो आ रहा है, ऐड करने के बाद जो उत्तर आ रहा है, जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा है, उसमें क्या करना है, आपको 3 से भाग देना है। ठीक, अगर 3 से भाग देने के बाद वो संख्या पूर्णतया विभाज्य हो जा रही है, उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो वो दिया गया बड़ी से बड़ी संख्या भी आपका 3 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया, कुछ करना नहीं बच्चे, केवल माइंड में सेट कीजिए, इतना सेट कीजिए कि सभी संख्याएं जितनी दी हैं उसको आपस में क्या करो, प्लस चिन्ह के साथ जोड़ दो। क्लियर, जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा है उसको हमें क्या करना है, भाग देना है 3 से। 3 से भाग देने के बाद अगर संख्या क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, दैट्स नंबर डिविजिबल बाई 3। क्लियर, चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, 11, 23 और 2, मतलब ये संख्याएं आपस में एक ही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संख्याएं एक ही हैं। ठीक, ये है 11,232 है, 11,232। अब इसको चेक करना है कि ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक, तो इसको चेक करने के लिए चलिए देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। देखिए करना क्या है, इन नंबर्स के बीच में हमने प्लस लगा दिया। देखिए 1 + 1 + 2 + 3 + 2 प्लस, अब इसको आपस में जोड़ा, 9 आया। तो 9 में बच्चों हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे जो है ये संख्याएं, संख्या 9 3 से पूर्णतया विभाज्य हो गई। क्या, संख्या 9 3 से पूर्णतया विभाज्य हो गई। अतः आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने से ही बोल देंगे आप, इतने से ही बोल देंगे आप कि ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब हो सकता है आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा हो कि सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हमने हो गया कि जो है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको 3 से इस पूरी संख्या को क्या कर सकते हैं, 3 से विभाज्य करके दिखाते हैं कि ये कथन सही है या नहीं है। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिएगा, 11, 23, 2 है। देखिए प्यारे बच्चों, इसी संख्या को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या है, 11, 23 और 2 है, वही नंबर है। चलिए देखते हैं, एक नंबर से। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये जो है ये नंबर जो है इससे छोटा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर से लेंगे। ठीक, 11 हो गया। अब 3 में 11 से भाग देना है, सॉरी उल्टा हो गया, 11 में 3 से भाग देना है तो 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक, 3 3 जा 9। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, 2
2 एक अपने सूत्र गया, तो क्या हो जाएगा, कितनी बार बन जाएगा, 3 7 जा 21, 3 सते 21। ठीक, अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 ऑटोमेटिक यहाँ पे उतर गया। 4 टाइम्स में जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक, अब इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा, फिर से 2 आ गया यहाँ पे, तो 3 4 जा 12। 4 टाइम्स में ये पूरे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। ठीक, यानी जो आपका क्वोटिएंट आ रहा है, उत्तर आ रहा है, ठीक, आंसर जो आ रहा है आपका 3744 है, जो कि क्या है 11 23, 2 को डिवाइड करने के बाद किससे, 3 से डिवाइड करने के बाद 3744 आया है। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो इतना प्रोसीजर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इन नंबर को आपस में प्लस के साथ जोड़िए, जो उत्तर आ रहा है 3 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद अगर वो संख्या 3 से क्या हो गई, क्या हो गई, पूर्णतः विभाज्य हो गई, तो क्या है, सीधे कह दोगे कि ये पूरा नंबर जो है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये आज अभी 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आज ही पढ़ा। तो बाकी के टेस्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि जो है चैनल को बढ़ाया जा सके। और देखिएगा, इसी तरीके से, इसी पूर्ण एनर्जी के साथ आप सबों को एक से एक ट्रिक मैथ में और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।